चलिए हम जो है आपके थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में जो है पेपर 1 और उसका यूनिट 2 कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है टॉपिक कौन सा है, सहसमुच्चय, जिसको बोलते हैं सर्कुलर भी और कॉसेट्स, ठीक है। तो लास्ट जो है लेक्चर में जो है मैंने आपको किसके बारे में बताया था, सूचकांक के बारे में, ठीक है। सूचकांक में जो है एक ग्रुप जो है जी, उसका एच जो है उपग्रुप, और उसके जो है जितने भी पॉसिबल जो है सहसमुच्चय, ठीक है, सहसमुच्चय की संख्या, पॉसिबल जितने भी होंगे सहसमुच्चय की संख्या जो है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपके सूचकांक। यानी कि नंबर ऑफ कॉसेट्स होंगे, नंबर ऑफ कॉसेट्स जो है वह जो है क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पे इंडेक्स। और इंडेक्स किसका, इस एच का, ठीक है, इंडेक्स किसका, इस एच का। चलिए इसी के बेस जो है हम लोग जो है एक थ्योरम करते हैं, ठीक है। थ्योरम ये है कि अगर एच और के, ठीक है, एच और के किसी आबेली ग्रुप जी के, एच और के किसी आबेली ग्रुप जी के जो है परिमित उपग्रुप हो, ठीक है। अब देखिए शब्द भी क्या बोल रहे हैं साथ में, परिमित उपग्रुप हो, तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एच के, चलिए सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ। ये है थ्योरम जो कि पूछा गया था 2015 में, ठीक है। यदि एच और के किसी आबेली ग्रुप जी के, आबेली ग्रुप जी के दो परिमित उपग्रुप हो, तो परिमित उपग्रुप हो तो सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए यहाँ पे जो है कहीं पे जो है ये क्या है कि थ्योरम के हिसाब से लिखा हुआ है, और जो है जेपीएस पे जो है ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है, तो मैंने उसी की स्टेटमेंट लिखी है, क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट लिखी है, तो दोनों भी हो जाए। आप थ्योरम के तरीके से भी इसको याद कर लो, और ये क्वेश्चन है इस तरीके से भी इसको याद कर लो, जिस वजह से जो है मैंने यहाँ पे ये थ्योरम भी लिखा है। ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो हमें जो है ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। देखिए अब जी क्या बोला है, आबेली ग्रुप है यानी क्रमविधि में है, और जो आपके उपग्रुप है वो क्या है, परिमित है, ठीक है। उपग्रुप क्या है, परिमित है, लेकिन जी परिमित है, इसका जो है हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जी जो है परिमित है, इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जो है शुरुआत कहां से करेंगे, इस समुच्चय से करेंगे। किस कहां से करेंगे, ये एच इंटरसेक्शन के जो लिखा हुआ है ना, वहां से शुरुआत करते हैं। तो चलिए लिखेंगे कि माना कि D इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, एच इंटरसेक्शन के। और इसके साथ जो है ये जो D और K1, अब देखिए D और K1, D K1 से आप समझ गए होंगे कि ये जो D K1 जो सहसमुच्चय किसका होगा, K का, ठीक है। D K1 सहसमुच्चय यानी कॉसेट है वो किसका होगा, इसका D ये K का, ठीक है, यानी D का K में, मैं अगर सही जो है लैंग्वेज बोलूं तो D का D जो है इसका K का उपग्रुप, और उसका जो है सहसमुच्चय किसमें होगा, K में, ठीक है। D K1 D K2 से लेकर D K कहां तक जाएगा, यहाँ पर M तक लिखेंगे। D के में, D के K में, अब देखिए विभिन्न सहसमुच्चय हैं, विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चय है। अब ये विभिन्न लिखा है यहाँ पे, इसका इंपॉर्टेंस है, विभिन्न शब्द जो लिखा है इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब किसमें है ये, के में कह रहे हैं, तो क्या होगा,
ये जो यहाँ पे अगर इसका यूनियन करूं सभी, इसका I इज इक्वल टू जो है M तक B के I, ठीक है। इन सभी सहसमुच्चय का अगर विभिन्न है और किसके जो है सहसमुच्चय किसमें K में है, तो इन सभी सहसमुच्चयों का अगर मैं संग करूंगी यानी यूनियन करूंगी तो मुझे फिर से जो है क्या मिलना चाहिए, K मिलना चाहिए। क्योंकि हमने ये थ्योरम किया है कि अगर G जो है एक ग्रुप है और H जो है उसका उपग्रुप है, उसके जितने भी पॉसिबल जितने भी सहसमुच्चय होंगे उनका यूनियन जो है वो क्या हो जाएगा, ये उनका यूनियन होगा ये G समुच्चय खुद। और इसके लिए मैंने उदाहरण भी बताया है, कौन सा 3Z वाला और Z के लिए 3Z और ZK का जो उदाहरण है वो भी मैंने यहाँ पे करवाया है। और बाकायदा जब ये मैंने लिखा था, ये थ्योरम मैंने लिखा था, तब भी मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सभी सहसमुच्चयों का जो है संग हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर जो है इसके साथ जो है H का जो है मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। यहाँ पे H K, ठीक है। तो यूनियन सबसे पहले H बाहर और ब्रैकेट में आ जाएगा यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M और D के I, तो इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M और HD के I, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, H का जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इन सभी जो है सहसमुच्चय जो बन रहे हैं उनके साथ। परंतु D जो है वो किसका सबसेट है, H का, क्योंकि D इज इक्वल टू क्या है, H इंटरसेक्शन K। D इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, H इंटरसेक्शन K। ये क्या है, ये H इंटरसेक्शन K। तो अगर ये H इंटरसेक्शन K है तो D जो है वो H का जो है उपसमुच्चय है। अगर मैं H यहाँ पे HD करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सिंपली H मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अवयव तो वही के वही होंगे ना, H के ही अवयव है और D और H के है, दोनों अवयवों का अगर गुणन करूंगी, ठीक है, गुणन करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे फिर से जो है क्या मिलेगा, H ही मिलेगा। तो ये आपकी जो यूनियन HD के I है वो किसमें जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M और ये हो जाएगा आपके H के I, ठीक है, H के I। अब ये H के I और I इज इक्वल टू जो है 1 to M तक, ठीक है। अब इन सभी सहसमुच्चयों को हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये सारे सहसमुच्चय जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या रहेगा कि अब हमने लिया तो D के I था और जब H से मल्टीप्लाई किया तो हमें यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M H के I मिल गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका इसमें ये रहेगा कि यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि H के I, जहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to M जो है सारे कौन से हैं, भिन्न भिन्न जो है सहसमुच्चय है। चलिए हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या होता है कि ये लैंग्वेज थोड़ी लिखनी पड़ती है, ठीक है। हम सिद्ध करेंगे कि HK1 HK2 से लेकर HKM में कोई भी दो सहसमुच्चय परस्पर असंयुक्त है, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा कि HK में जो है सभी सहसमुच्चय जो है भिन्न भिन्न है और उसकी उसी भाषा को मैंने किसी और लैंग्वेज में लिखा है। कैसे लिखा है कि में कोई भी दो सहसमुच्चय परस्पर असंयुक्त है, परस्पर असंयुक्त है। तो चलिए परस्पर असंयुक्त हमको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो अगर बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, उल्टे उल्टे तरीके से सिद्ध करेंगे। तो हम लोग ये मानेंगे कि दो जो है HKI और कौन सा HKJ, दो सहसमुच्चय जो है बराबर है, ठीक है, दो सहसमुच्चय बराबर है। तो इसका मतलब जो है अगर
यहाँ पे लास्ट थ्योरम मैंने आपको लिखवाया था इससे पहले ही कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एच के आई इज इक्वल टू एच के जे है तो के आई और के जे इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। और ये जो है के आई के जे, अगर मैं कहूं कि ये जो है एच इंटरसेक्शन के में है तो भी मैं गलत नहीं हूं। क्यों, रीजन लिखूंगी क्यों, क्योंकि के आई और के जे जो है वो किसके, के अवयव है। ठीक है, के अवयव है, इसका मतलब क्या है कि के आई के जे इनवर्स जो है किसमें होगा, इस के में होगा। ठीक है, मैंने ये बताया कि के आई के जे जो है वो क्या है, ये एच में है। तो अगर मैं लिख दूं कि एच इंटरसेक्शन के तो भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये के आई के जे जो है वो के अवयव है, तो इसमें भी के में भी बिलोंग करेंगे डेफिनेटली। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये के आई और के जे जो है वो किसमें बिलोंग करेंगे, ये डी में, क्योंकि आपका एच इंटरसेक्शन के आपने स्टार्टिंग में ही माना था कि वह जो है क्या है, समुच्चय डी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी के आई इज इक्वल टू डी के जे, डी के आई इज इक्वल टू डी के जे। अब मैंने जब स्टार्टिंग में लिखा था कि डी के वन डी के टू से लेकर डी के एम जो है वो सभी विभिन्न है, और इसको मैंने अंडरलाइन में किया था। मैंने कहा इस शब्द का जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए अब यहाँ पे ये विभिन्न नहीं आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। और कौन से लिए थे भाई, यहाँ पे जो है कोई भी लिए थे, कोई भी लिए थे, और यहाँ पे जो है वो दोनों से, यानी कि हम लोगों ने जो माना था, ये जो माना था उसके लिए हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे विरोधाभास मिल रहा है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। लिख सकते हैं हम लोग जो कि संभव नहीं है। देखिए एक ये भी भाषा लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है। क्योंकि आप रीजन लिख सकते हो, क्योंकि डी के वन से लेकर डी के एम तक सभी भिन्न भिन्न है। सभी भिन्न भिन्न है, आप रीजन भी लिख सकते हो नीचे। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या कहेंगे हम लोग, देयरफॉर एच के आई इज नॉट इक्वल टू एच के जे, देयरफॉर एच के वन एच के टू से लेकर एच के एम, एच के वन एच के टू से लेकर एच के एम परस्पर असंयुक्त है, और परस्पर असंयुक्त है। ठीक है, और फिर से जो मैंने वो यूनियन लिखा था उस पे आते हैं हम लोग। क्या था, एच के इज इक्वल टू यूनियन आई इज इक्वल टू, मैं उस तरह से लिख लेती हूँ, एच के वन यूनियन एच के टू यूनियन एंड सो ऑन यूनियन एच के एम। दोनों तरफ जो है मैं क्या कर लेती हूँ, ऑर्डर ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी सभी अब डिफरेंट है, सेम कुछ भी नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच के वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच के टू प्लस एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ एच के एम। लेकिन ऑर्डर ऑफ जो है एच के वन इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच। क्यों, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी सेट एच का सहसमुच्चय होगा कोई भी, या वाम हो या दक्षिण, ठीक है, तो जितने एच में अवयव होंगे उतने के उतने जो है उसमें होंगे। कितना होगा, k टाइम्स, सॉरी m टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू
क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ये आ गया। लेकिन एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ये जो है के में जो है डी के जो है एम सहसमुच्चय बनते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ डी। तो चलिए लिख देते हैं, therefore ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ डी, और ऑर्डर ऑफ एच तो है ही मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डी की वैल्यू क्या है, एच इंटरसेक्शन के, तो हम लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एच इनटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। चलिए सिद्ध हो गया जो हमें करना था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो है हमने इनके प्रतिच्छेदन को, दोनों समुच्चयों के प्रतिच्छेदन को लेकर और फिर जो है यहाँ पे सिद्ध किया, ठीक है। ये वाला टर्म जो है यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो है इंडेक्स हो जाता है, ठीक है, डी का के में जो है इंडेक्स हो जाता है, कौन सा, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ डी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में भी जो है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है मैंने बता दिया है आपको कि एम की वैल्यू जो है वो क्या है। चलिए इस इंडेक्स पे जो है एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, और इसको जो है अगर इंटरेस्ट के साथ अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, और इससे इजी जो है सब्जेक्ट मैंने कभी कि कुछ हो सकता है। कहते हैं कि यदि समूह जी का एक उपसमूह H है और इसका H का इंडेक्स कितना है, 2, H का इंडेक्स कितना है, 2, तो बोलते हैं कि तो सिद्ध कीजिए कि AH इज इक्वल टू HA, AH इज इक्वल टू HA, ठीक है। चलिए दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, कि H G का उपग्रुप है, H G का उपग्रुप है, तथा G यानी इसका इंडेक्स जो है वो कितना है, 2, इंडेक्स कितना है, 2। Therefore H के G में केवल 2 सहसमुच्चय, केवल 2 सहसमुच्चय होंगे, ठीक है, जबकि H स्वयं एक वाम या दक्षिण सहसमुच्चय होता है, दक्षिण सहसमुच्चय होता है। Therefore दक्षिण सहसमुच्चय होता है। इसके बाद लैंग्वेज तो नहीं लिखनी है, यहाँ पे जो है आपको H और HA, Therefore यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, H या H AH, या फिर क्या कौन सा होगा, H या HA, इस तरह से जो है 2 इसके सहसमुच्चय बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही ले लेते हैं, एक H तो है ही, दूसरा कौन सा होगा, AH या HA, जहाँ पे A जो है वो क्या है, Therefore H यूनियन AH इज इक्वल टू G, और H यूनियन HA इज इक्वल टू G, जहाँ पे जो A जो है वो किसका, ये G का अवयव है, A जो है किसका है, G का अवयव है। केवल 2 मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि केवल 2 मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ तक लिखती हूँ
कि अगर मैं यहाँ पे जो है वाम सहसमुच्चय लेती हूँ और यहाँ पे दक्षिण सहसमुच्चय लेती हूँ तो ये दोनों होगा। तो इस कंडीशन में जो है वो क्या होगा कि अगर H यूनियन AH करते हैं तो भी आपको G मिल रहा है और H यूनियन HA कर रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे G मिल रहा है। तो दोनों समूचे जो है वो कौन से होंगे, बराबर होंगे, यानी कि क्या होगा, ये इस तरह की कंडीशन बनेगी, इस तरह की कंडीशन बनेगी। यानी कि क्या होगा कि अगर जो है दोनों तरफ जो है H का इंटरसेक्शन ले ले हम लोग, ठीक है, अगर H का इंटरसेक्शन ले ले तो आपको जो है कौन सा मिलेगा, यानी AH और HA जो है दोनों ही जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों ही बराबर है। अब देखिए एक H जो है समुच्चय दोनों में कॉमन हो गया, जब यूनियन कर रहे हैं तो अगर H के अवयव को निकाल दें, अगर H के अवयव को निकाल दें तो यहाँ पे जो है क्या बचेगा, AH के अवयव बचेंगे और यहाँ पे HA के अवयव बचेंगे, तो दोनों समुच्चय बराबर होंगे ना, तभी ये पॉसिबिलिटी है ना, वरना तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि दोनों समुच्चय जो है वो दोनों का संघ जो है दोनों बराबर हो, ठीक है। एक में तो ये क्या है, एक ये H है, चलिए HH, तो यहाँ मैं H को कैंसिल कर दूं दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से H को निकाल दूं तो बाकी जो इसमें अवयव बचेंगे ये इज इक्वल टू, बाकी जो इसमें अवयव बचेंगे ये इज इक्वल टू, तो दोनों समुच्चय बराबर होंगे, तो यानी कि AH इज इक्वल टू HA। मैं तो अवयव के, मैं किस तरह से लिख रही हूँ, ऐसे नहीं लिख रही हूँ कि भाई H को कैंसिल कर दिया, मैं अवयव को दिमाग में रख के ये AH इज इक्वल टू HA लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अवयवों को जो है हम लोग दिमाग में रख रहे हैं और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि AH इज इक्वल टू HA, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो है आपके सहसमुच्चय का जो है पार्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है और नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे, इसके बाद आपके करना है नॉर्मल सबग्रुप, और नॉर्मल सबग्रुप पे भी जो है कुछ थ्योरम और कुछ परिभाषाएं और कुछ एग्जाम्पल करने के बाद जो है आपके आ जाएगा होमोमॉर्फिज्म, यानी कि समाकारिता। तो समाकारिता में जो है, समाकारिता आपके इस सेकेंड यूनिट में है और उसके बाद जो उसके साथ जो है तुल्यकारिता, तुल्यकारिता जो है आपके फर्स्ट यूनिट में है। तो मैं आपको समाकारिता के साथ ही जो है वो फर्स्ट यूनिट का कराऊंगी और वहां पे बाकायदा हम लोग लिख देंगे, जैसे तुल्यकारिता करते हैं और हम लोग लिख लेंगे कि ये आपको फर्स्ट यूनिट में के लिए पढ़ना है, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट के लिए पढ़ना है। तो चलिए यहाँ तक जो है आपके खत्म हो जाता है और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट में क्लास में करेंगे।